रूल्स ऑफ कंजंक्शन। इस वीडियो के अंतर्गत हम संयोजक के क्या नियम हैं, उनका प्रयोग कैसे करते हैं, अगर गलत वाक्य दिया गया हो तो उसको कैसे करेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें अध्ययन करने जा रहे हैं। रूल नंबर 25 यानी इसके पहले 24 नियम विभिन्न वीडियोस के अंतर्गत समझाए जा चुके हैं। एज तथा लाइक दोनों का अर्थ जैसे या समान होता है। एज का मतलब है जैसे या समान, लाइक का मतलब है जैसे या समान। परंतु एज संयोजक है, जोड़ने वाला शब्द है, कंजंक्शन है, जबकि लाइक एक प्रीपोजिशन की तरह प्रयुक्त एडजेक्टिव है। लाइक जो है प्रीपोजिशन की तरह से प्रयुक्त एडजेक्टिव है, इसलिए लाइक के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। जैसे आई कैन लाइक हिम, देख रहे लाइक के बाद हिम आया ऑब्जेक्टिव केस में, आई कैन लाइक हिम। जैसे लग रहा है कि ये प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ है। आई एम एज गुड एज ही, यह क्या है, कंजंक्शन के रूप में आया हुआ एज। आई एम एज गुड एज ही। रूल नंबर 26 वाइल तथा व्हेन। वाइल का मतलब जबकि, व्हेन का मतलब जब। व्हेन का प्रयोग एक कार्य की समाप्ति और दूसरे का प्रारंभ बतलाता है। व्हेन जहां आता है वो बताता है कि एक कार्य समाप्त हो गया और दूसरे की शुरुआत, प्रारंभ बताता है। जबकि वाइल दोनों कार्यों के जारी रहने को प्रकट करता है, यानी दोनों कार्य चल रहे हैं, ये वाइल बताता है। मतलब व्हेन जब आता है तो एक कार्य के समाप्ति के विषय में और दूसरे कार्य के प्रारंभ के विषय में सूचना देता है। वाइल जब आता है तो दोनों कार्यों के जारी रहने के विषय में सूचना देता है। जैसे व्हेन आई एंटर्ड द रूम, जब मैं कमरे में प्रवेश किया, प्रवेश करने का काम समाप्त। आई सा ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा, यह काम शुरू। वाइल इट वाज रेनिंग, जब वर्षा हो रही थी, आई स्टार्टेड फॉर होम, मैं घर के लिए रवाना हुआ। तो ये दोनों काम जारी हैं, बारिश भी हो रही है, घर के लिए मैं स्टार्ट भी किया। रूल नंबर 27 सो दैट हुआ, इन ऑर्डर दैट हुआ, या दैट ताकि। इनके पश्चात में या माइट का प्रयोग होता है, यानी सो दैट आया, इन ऑर्डर दैट आया, दैट आया, जिनकी हिंदी निकलती है ताकि, तो उसके बाद सहायक क्रिया में आएगा और माइट आएगा। अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस में लिखा है तो में आएगा, वाक्य पास्ट टेंस में लिखा है तो माइट आएगा। जैसे ही इज वर्किंग हार्ड, वह कठोर परिश्रम कर रहा है। सो दैट ताकि, ही में सक्सीड, वह सफल हो सके। यह देख रहा ना मैं, क्योंकि यह क्रिया प्रेजेंट टेंस में आई हुई है तो इसलिए सो दैट के बाद मे का प्रयोग किया गया। लेकिन यहां देखिए, दे वर्कड हार्ड, उन्होंने परिश्रम किया, इन ऑर्डर दैट ताकि, दे माइट सक्सीड इन लाइफ, कि वे जीवन में सफल हो सके। माइट सक्सीड मतलब सो दैट आएगा, इन ऑर्डर दैट आएगा, दैट आएगा, जिसका हिंदी अगर ताकि है तो अगले उपवाक्य में प्रेजेंट टेंस में पास्ट टेंस में माइट का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 28 सो दैट, इतना की, सो का मतलब इतना, दैट का मतलब की, इनके बीच में एक एडजेक्टिव या एडवर्ब अवश्य आता है। यानी सो और दैट आया है अलग अलग, इसके बीच में एडजेक्टिव एडवर्ब अवश्य आएगा। ही इज सो वीक, देख रहे हैं ना, वह इतना कमजोर है, तो सो के बाद ये और दैट के बीच में वीक आया। ही कैन नॉट स्टैंड, वो इतना कमजोर है कि खड़ा भी नहीं हो सकता है। रूल नंबर 29 निगेटिव वाक्य में तुलना प्रकट करने के लिए सो एज
और अफर्मेटिव में एज का प्रयोग होता है। यानी कोई तुलना निगेटिव सेंटेंस में करनी है तो सो एज लगाइए, और अगर अफर्मेटिव में तुलना करनी है तो एज का प्रयोग कीजिए। जैसे राम इज नॉट सो रिच, राम उतना अमीर नहीं है एज मोहन। राम इज नॉट सो रिच एज मोहन। राम इज एज रिच एज मोहन। ये अफर्मेटिव है तो एज लगा, ये निगेटिव है तो सो एज लगा। रूल नंबर 13 देन यदि कंजंक्शन के रूप में आया है तो इसके बाद सब्जेक्ट आता है। यानी देन अगर कंजंक्शन है तो उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। यदि प्रीपोजिशन के रूप में आया है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में शब्द आता है। जैसे he loves you, वो तुमसे प्रेम करता है, मोर देन आई, जितना मैं करता हूं। यह कंजंक्शन है तो इसलिए आई आया, नॉमिनेटिव केस में आया। he loves you, वह तुमसे प्रेम करता है, मोर देन मी, जितना वो मुझसे करता है। तो देन यह प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, इसलिए मी ऑब्जेक्टिव केस। रूल नंबर 31 बिफोर के पहले वाला क्लास सदा पास्ट परफेक्ट में और बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। करा बिफोर के पहले वाला उपवाक्य पास्ट परफेक्ट में और बिफोर के बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, बिफोर के पहले हैड डाइड लिखा गया। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, द डॉक्टर के बिफोर के बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना। क्लियर। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी छूट चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। आफ्टर यहां दिया वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क, हम लोगों ने अपना काम समाप्त कर लिया था। बिफोर यू केम, आपके आने के बाद। आफ्टर के पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट क्लास शुरू होता है, यानी टेंस में आता है। जैसे डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा था। द पेशेंट डाइड, मरीज मरा था। आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। वी स्लेप्ट, हम सोए थे। आफ्टर द सन हैड सेट, सूर्यास्त हो जाने के बाद, यानी सूरज डूबने के बाद हम सोए। वी स्लेप्ट आफ्टर द सन हैड सेट। इस तरह से आपने देखा कि कंजंक्शन से संबंधित विभिन्न प्रकार की गलतियां कैसे होती हैं और उनका सुधार कैसे करेंगे। अब इसके आगे वाले वीडियो के अंतर्गत एक्सरसाइज कर लिया जाएगा।